जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 3रा अध्याय कर्मयोग। ओम श्री परमात्मे नमः। अर्जुन वाच, कहा सुन के अर्जुन ने यह बात तब की है, श्रेष्ठ कर्मों से ही ज्ञान जब। प्रभो इसमें मुझको लगाते हो क्यों, कर्म युद्ध रूपी भयंकर है जो। सुनकर ये मिश्रित वचन आपके, नहीं समझ कुछ आ रहा अब मुझे। बात एक निश्चित ही मुझसे कहो, जिसमें प्रभु मेरा कल्याण हो। श्री भगवान वाच, तब अर्जुन से भगवान कहने लगे, है 2 तरह की निष्ठा इस लोक में। लगे ज्ञान में पुरुष ज्ञानी है जो, हो निष्ठा कर्म योग में योगी को। कर्म छोड़ देने से कोई कभी ना मुक्त हो सके कर्म बंधन से ही। यह संभव नहीं कि कर्म त्याग से परम पद कोई भी कभी पा सके। अर्जुन बिना कर्म क्षण भर को भी नहीं रह सकता कोई भी कभी। पैदा प्रकृति से गुण तीनों जो, मजबूर करते कर्म करने को। हट से जो रोके सभी इंद्रियां, मगर मन में रहता है चिंतन बना। समझ मूढ़ बुद्धि पुरुष ऐसा ही कहलाता अर्जुन है दम भी वही। मन से जो करता है वश अपने अंग, रहकर सदा ही सभी से असंग। कर्म योग का करता आचरण जो, सोन अर्जुन कर्म योगी है श्रेष्ठ वो। कर्म करनियत तू समझ अपना धर्म, कर्म त्याग से श्रेष्ठ करना है कर्म। करेगा अगर ना तू कर्मों को ही, न चल पाएगा तब यह तन तेरा भी। यज्ञ के सिवा करते हैं कर्म जो, तो बंधन में पड़ जाते कर्मों के वो। करके रहित मन को आसक्ति से, तू कर कर्म अर्जुन प्रभु के लिए। रचना की ब्रह्मा ने प्रजा की जब, तो यज्ञ को भी पैदा किया साथ तब। यज्ञ से करो उन्नति ये कहा, जो चाहोगे इससे मिलेगा सदा। देवों को उन्नत करो यज्ञ से, करेंगे तभी उन्नत तुमको भी वे। जो आपस में करते रहो ऐसा ही, परम पद को पा जाओगे तुम तभी। खुश होंगे जब देवता यज्ञ से, तो देंगे तुम्हें फल मनोवांछित वे। बने स्वार्थी उनसे ले भोग जो, समझो यह निश्चित की है चोर वो। बचा यज्ञ का अन्न खाते हैं जो, तो हो जाते हैं मुक्त पापों से वो। पकाए जो अपने ही तन के लिए, है पापी सदा खाते हैं पाप वे। पैदा हो ये जीव अन्न से सभी,
अन्न पैदा होता है वर्षा से ही, वर्षा हो तब होता है यज्ञ जो करते हैं उत्पन्न कर्म यज्ञ को। उत्पत्ति हो वेद से कर्मों की, प्रकट हुए वेद भ्रम से सभी, तभी तो सर्वव्यापी परमात्मा रहता है मौजूद यज्ञ में सदा। चक्र सृष्टि का नियमों में चल रहा, जो अनुसार इसके नहीं वर्तता, रमन करता है इंद्रियों में ही जो, जीता व्यर्थ में ही पापी है वो। मगर आत्मा से हो प्रीति जिसे, सदा तृप्त जो आत्मा से रहे, संतुष्ट रहता है अपने में ही, कर्तव्य उसके लिए न कोई। कर्म करने से कुछ ना मतलब उसे, न प्रयोजन ही कर्म ना करने से, किसी जीव के साथ भी तो नहीं स्वार्थ का संबंध उसका कहीं। करो कर्म होके असंग इसलिए, कर्म करने योग्य जो है कर उसे, कर्म करने में राग जिसका ना हो, पा लेता है वह परम पुरुष को। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तो भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। जो आचरण करता पुरुष श्रेष्ठ ही, उसे देख कर वर्तते हैं सभी। प्रमाण जो भी वह कर देता है, बन जाता आदर्श लोगों का वह। न त्रिलोकी से काम मुझको कोई, अप्राप्त वस्तु नहीं ऐसी भी, कि पाने की इच्छा हो जिसकी मुझे। फिर भी लगा रहता हूँ कर्मों में, अगर ऐसा हो जाए अर्जुन कहीं, सजगता मैं कर्मों में बरतूं नहीं। सभी लोग करने लगे वैसा ही, अनुसार चलते हैं मेरे सभी। कर्म छोड़ बैठूं अगर मैं ही सब, तो हो जाएगा पतन लोगों का तब। बनूंगा मैं कारण वरण शंकर का, प्रजा का नाश इससे हो जाएगा। हो करके आसक्त कर्मों में जो, करता कर्म जैसे अज्ञानी हो, करे कर्म विद्वान भी वैसे ही हो दृष्टि मगर लोक कल्याण की। रख कर आसक्ति जो करता कर्म, ना पैदा करे ज्ञानी उसमें भ्रम। करे कर्म उत्तम वह इस ढंग से, असर जिनका उस पे स्वयं ही पड़े। अर्जुन है जितने कर्म ये सभी, किए जा रहे हैं गुणों द्वारा ही। अहंकार से जो है मोहित हुआ, मैं करने वाला हूँ माने सदा। मगर जान लेता है जो इनका मर्म, कि है वास्तव में क्या गुण और कर्म। गुणों में ही गुण वर्तते हैं सभी, जाने जो या ना हो मोहित कभी। मोहित गुणों से ही जो है हुए, वे आसक्त कर्मों गुणों में रहे।
है मूर्ख नहीं ठीक उनकी समझ, न विचलित करे उनको ज्ञानी पुरुष। चित अपने को ध्यान में जोड़ कर सभी कर्मों को मुझ पे ही छोड़ कर, न रख आशा और ना ही ममता कहीं। तू कर युद्ध अब छोड़ संताप भी, श्रद्धा सहित दोष देखे बिना चले जो सदा ऐसे जैसा कहा। पुरुष ऐसे ही कर्मों के जाल से पा लेते मुक्ति सदा के लिए। वो मूर्ख है जो दोष दृष्टि करे, नियम के मुताबिक कभी ना चले। अर्जुन व्यर्थ उनका है सारा ज्ञान, बुद्धि रहित ऐसो को नष्ट जान। है स्वभाव जैसा किसी पुरुष का, करे कर्म उसके ही वश हो सदा। कर्म करता ज्ञानी भी होकर विवश, किसी और का फिर चले कैसे हट। भोग इंद्रियों के हैं जितने भी ये, सदा राग और द्वेष उनमें रहे। वश में ना होना तुम इनके कभी, है कल्याण मार्ग के दुश्मन यही। लगे अच्छा तुझको जो पर धर्म ही, कि बेहतर है धर्म अपना गुण रहित भी। स्वधर्म में मरना भी अच्छा है, पर धर्म में तो सदा रहता भय। अर्जुन वाच पूछा तब अर्जुन ने भगवन कहो, है क्या ऐसी ताकत वो जिससे प्रभु करता है पाप इंसान मजबूर हो। नहीं चाहता फिर भी करवा ले जो। श्री भगवान वाच तो भगवान बोले, रजो गुण है जो ये पैदा करे काम और क्रोध को। बहुत खाने वाला है पापी बड़ा, वैरी समझ इसको तू अपना। धुएं से जो आग दिखती नहीं, ढक ले जो शीशे को भी मैल ही। छिपा रहता है गर्भ झिल्ली में जो, ढके वैसे ही कामना ज्ञान को। समझ कामना आग ही की तरह, नहीं तृप्त होती कभी भी तो ये। सदा वैरी इसको तू ज्ञानी का जान, अर्जुन ढका जिससे हिंसा का ज्ञान। मन बुद्धि और इंद्रियां ये सभी रहे कामना सदा तीनों में ही। इन्हीं से यह ढक लेती है ज्ञान को, जीवात्मा इससे ही मोहित हो। भरत श्रेष्ठ अर्जुन समझ ले ये अब, कर वश में पहले तू अंग अपने सब। खत्म काम ना कर जो पापी महान, करे नष्ट जो ज्ञान और विज्ञान। तन से परे हैं सभी इंद्रियां, मन को मगर श्रेष्ठ इनसे कहा। मन से परे बुद्धि होती सदा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। समझ कर महाबाहो तू बात ये, कि बुद्धि से भी आत्मा श्रेष्ठ है। वश कर तो बुद्धि से मन अपना, करनाश वैरी है ये कामना। करनाश वैरी है ये कामना।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तीसरे अध्याय कर्म योग का सार। कर्म को ही योग बनाने की महत्वपूर्ण प्रेरणा है यह अध्याय। कर्म करना ही है, बिना कर्म के क्षण मात्र भी कोई नहीं रह सकता। कर्म योग अपने निर्धारित कर्मों को करने की वह विधि है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा से जुड़ सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हम अपने ही अंदर भगवान को खोज लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य नर से नारायण बनता है। विचार दृष्टि से निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन का नाम ही यज्ञ है। देवता भी यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, ज्योत्सना, वायु का चलना, वर्षा का होना, जल का प्रवाह, गंगा जी, यह सब अपने लिए नहीं पर हित में है, प्राणी मात्र की भलाई के लिए है। कोई भी क्रिया यज्ञ बनती भी तभी है जब उसमें मैं, मेरा तथा स्वार्थ की संकीर्णता न हो। इसी से देवता भी प्रसन्न होंगे। देवताओं की प्रसन्नता से प्राकृतिक आपदाएं दूर होंगी। इसी प्रकार स्वार्थ भी तब परमार्थ बन जाएगा अगर उसे परमात्मा से जोड़ दें। जीवन ईश्वरीय कृपा का बहुमूल्य उपहार है। सत्कर्मों और सद्गुणों से अपने जीवन को युक्त करें, समर्पण भाव बनाएं, कामनाओं को कर्म से अलग करें। कामना तो कर्म का दुखद बंधन युक्त पक्ष है जिससे कर्म योग नहीं कर्म भोग बनता है। कर्म जीवन का भार नहीं श्रृंगार बन सकता है, आनंद बन सकता है। कुछ भी खाएं स्वाद लेकर नहीं, प्रसाद मानकर। ध्यान केवल विषय भोगों के उपयोग की तरफ नहीं, ध्यान उस परमात्मा की तरफ हो जिसकी कृपा से सब कुछ मिला है। इस प्रकार कर्म को विवेक पूर्वक तथा ज्ञान पूर्वक किया जाए, इसी प्रेरणा के साथ कि कर्म का लक्ष्य परमात्मा हो, संसार अथवा संसार के नश्वर पदार्थों की प्राप्ति नहीं। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण कृपा सदैव सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए कृपया गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री राधे।